इस दुनिया में प्यार तो बहुत करते हैं पर शायद लाली जैसा प्यार कोई नहीं करता। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। एक और धमाकेदार दिल को छू देने वाली पंजाबी मूवी लवर की स्टोरी आपके लिए पेश है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मूवी की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। तो मूवी की स्टोरी लाली और हीर के प्यार को दिखाता है, जिसमें लाली हीर से इस कदर प्यार करता है कि उसे हीर के सिवा कुछ और नहीं दिखता। लाली हीर को कॉलेज में 4 सालों से प्यार करता, पर इन 4 सालों में हीर लाली को एक बार भी नहीं देखती। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। तो मूवी की शुरुआत में हम लाली को देखते हैं, जो कॉलेज का टाइम होते ही वो घर से 100 की स्पीड में भागता है। पर फ्रेंड, कॉलेज जल्द पहुंचने के लिए नहीं, एक्चुअली लाली ऑटो स्टैंड आता है और इस ऑटो वाले को हर रोज 5 रुपए देकर ऑटो की सीट साफ करता है। अब आप सोचेंगे 5 रुपए देकर खुद ही सीट साफ करता है। एक्चुअली फ्रेंड, लाली जिससे 4 सालों से प्यार करता है, मतलब हीर से, और हर रोज लाली हीर जिस साइड बैठती है उधर की सीट अपने रुमाल से साफ कर देता है। तो हीर हर रोज इसी ऑटो से कॉलेज जाती है। तभी हीर अपने फ्रेंड के साथ आती है और जोर की बारिश होने लगती है। इसी बीच हीर का आई कार्ड गिर जाता है, तो लाली इसे अपनी किस्मत समझकर आई कार्ड से हीर की फोटो निकाल लेता है। इसके बाद जब हीर कॉलेज पहुंचती है तो मैम इसे डांटती है कि तुम्हारा आई कार्ड कहाँ गया। ये सुनते ही हीर सोच में पड़ जाती है। फिर जब हीर क्लास में आती है तो उसके बेंच पर उसका कार्ड रखा मिलता है, पर इसमें हीर की फोटो मिसिंग रहती है, क्योंकि अपना लाली तो फोटो पहले ही कार्ड से निकाल लिया रहता है और उस फोटो की बड़ी कॉपी बनवा कर अपने कमरे के सीलिंग पर चिपका देता है, जिससे हर टाइम लाली बड़ी खुशी खुशी देखता रहता है। फिर अगले दिन वही ऑटो सीट की साफ सफाई, पर हीर लाली को नहीं देखती। पर कोई नहीं, हीर लाली को नहीं देखती। इससे अपने लाली का प्यार कम नहीं होता है, क्योंकि लाली को पता था कभी न कभी हीर तो जरूर देखेगी। और इसी उम्मीद से लाली हीर को देखने वाली ऐसी कोई जगह मिस नहीं करता जहाँ से वो हीर को ना देख सके। तो लाली अपने दोस्त के कंधों पर बैठकर हीर को देख रहा था। तभी हीर की नजर लाली पर आती है और ये देखते ही लाली झम से गिर पड़ता है। और अब लाली की खुशी का ठिकाना नहीं होता, मानो जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। इसके बाद हीर कैंटीन आती है और कॉफी ऑर्डर करती है, पर ऑलरेडी कॉफी ऑर्डर उसका बिल मनी पे कर चुका रहता है। एक्चुअली मनी भी हीर को लाइक करता है, पर हीर की तरफ से मनी के लिए ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हीर मनी को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। तो जब हीर कॉफी पीकर चली जाती है तब अपना लाली आता है और हीर की बची थोड़ी कॉफी पीता है और वो ग्लास लेकर चला जाता है। ये सब मनी और उसके फ्रेंड देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और मनी लाली को हीर से दूर रहने को बोलता है, पर लाली को मनी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा लगा रहता है। फिर एक रोज लाली हीर के लिए एक लेटर रखता है। जब हीर आती है उस लेटर को देखती है तभी मनी आ जाता है और लेटर हीर को बिना दिखाए फाड़कर फेंक देता है और लाली की हरकत से उसे मारने लगता है। लाली मनी को जवाब दे सकता था, पर लाली हीर को देखकर खो जाता है। तब लाली का दोस्त पूछता है, मनी तू इसे क्यों मार रहा है, इसकी गलती क्या है। तब मनी बताता है, ये सब तुझे भी मालूम है कि लाली हमेशा हीर का पीछा करता रहता है, हर रोज उसे घूरता है। तो दोस्त हीर से कहता है, हीर मनी को गलत फहमी हुई है, लाली ऐसा कुछ नहीं करता। तब हीर बताती है, मुझे सब पता है, कौन मुझे देखता है, कौन ऑटो का पीछा करता है, सब पता है मुझे, क्योंकि ये सब करते मैंने लाली को देखा है। हीर की ये बात सुनते ही लाली बहुत खुश होता है कि हीर को उसका नाम भी मालूम है। तो लाली हीर से कहता है कि हीर मुझे सब पता था कि तू मुझे हमेशा देखती थी, तू सब कुछ जानती थी। तो हीर कहती है, तुम्हें ये सब करके मिलता क्या है। तो लाली कहता है, हीर मैं पागल हूँ तेरे प्यार में, तेरे लिए सब कुछ करूंगा, सारी जिंदगी तेरे पीछे साइकिल लेके घूमूंगा, तेरे लिए ऑटो की सीट साफ करूंगा, तेरे घर के आसपास घूमता रहूंगा, तुझे यूं ही देखता रहूंगा, तेरी झूठी कॉफी पीता रहूंगा, तेरी हर एक चीज संभाल के रखूंगा, सारी जिंदगी तेरी परछाई बन के तेरे साथ साथ रहूंगा। तो हीर कहती है, तूने जो कुछ भी कहा ये तो मेरे लिए कोई भी कर सकता है, मनी भी कर सकता है। तो जब मुझे तुझे चुनना होगा तो मैं मनी को क्यों ना चुनूं, तेरे पास है ही क्या। तब मनी बोलता है, पर हीर मैं तेरे लिए किसी का खून भी बहा सकता हूँ। मनी की ये बात सुनते ही लाली अपने हाथों पे हीर का नाम लिखता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। तब लाली कहता है, पर हीर लाली तेरे लिए अपना खून भी बहा सकता है। ये सब देखकर हीर को बहुत तकलीफ होती है और वो पूरी रात लाली की हर बातों को सोचती रहती है। अगले दिन हीर लाली की सारी बातें माँ को बताती है कि कल एक लड़के ने मेरे लिए अपनी हाथ काट ली। ये सुनते ही माँ भी चौंक जाती है कि ये आजकल के लड़के भी कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं, क्योंकि जहाँ उसने काटा वहाँ नस होता है, कहीं वो इस वजह से मर ना गया हो। ये सुनकर हीर चौंक जाती है और वापस से कॉलेज जाती है, पर इस बार हीर की सीट साफ नहीं होती
ये सब देखकर हीर और घबरा जाती है। उसी माँ की बातें बार बार याद आती है और हीर लाली को हर बार इधर उधर देखती है, पर लाली कहीं नजर नहीं आता और अब हीर की तकलीफें और बढ़ जाती है। तभी अचानक लाली को शीशे में देखकर हीर बहुत खुश होती है और अब हीर भी लाली से प्यार करने लगती है। जैसे हर बार लाली हीर को देखता था, वैसे ही अब हीर लाली को देखने लगती है। अब दोनों का प्यार इतना बढ़ जाता है कि घंटों छत पर लाइट ऑन ऑफ कर इशारों से बातें करने लगते हैं। पर फ्रेंड, किसी भी लव स्टोरी में दो प्यार करने वालों के बीच एक विलन का आना तो मानो जैसे जरूरी सा हो गया है। वैसे ही लाली हीर के बीच विलन बन के आते हैं हीर के चाचा दिलावर। दिलावर पेशे से एक गुंडा था। वो कमजोर सीधे लोगों को किसी बातों में फंसाकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता और बाद में उसे हीर के नाम रजिस्टर कराता है। हीर को ये सब ठीक नहीं लगता, वो ऐसा नहीं करना चाहती, पर दिलावर के आगे किसी की नहीं चलती। एक्चुअली हीर के पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे, तो दिलावर ही इनकी जरूरत पर खड़ा होता है और हीर उसके माँ की देखभाल ये दिलावर ही करता था। फिर एक दिन बनी दिलावर से मिलकर हीर लाली के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर एक दिन दिलावर हीर सब कहीं जा रहे होते हैं, तो लाली हर बार की तरह इस बार भी हीर के पीछे पीछे आता है। लाली को देखते ही दिलावर इसे बहुत मारता है, जिसे देखकर हीर को बहुत तकलीफ होती है। वो चाचा को रोकती है, पर जब चाचा हीर को मारने हाथ उठाता है तब लाली इसका हाथ पकड़ लेता है, पर हीर लाली को फाइट करने से मना कर देती है। इस पे चाचा हीर को यहाँ से जबरदस्ती ले चला आता है। लाली अगले दिन ऑटो के पास हीर का इंतजार करता है, पर इस बार हीर अकेली नहीं आती। हीर के साथ कुछ लोग उसे कॉलेज लेकर आते हैं और पूरा टाइम कॉलेज में ही रहते हैं और साथ हीर को घर ले जाते हैं। ये सब देखकर लाली हीर को बहुत तकलीफ होती है कि वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो लाली अपने फ्रेंड से सारी बातें बताता है कि हम दोनों इसी टाइम छत पर हमेशा बातें किया करते थे और आज इतनी देर हो गई अभी तक हीर आई नहीं। तभी हीर की लाइट जलते ही लाली बहुत खुश होता है और दोनों बातें करने लगते हैं। यार, प्यार भी अजीब बीमारी है। प्यार करने वाले कोई ना कोई बातें करने का जरिया बना ही लेते हैं। सो दोनों बातें कर बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक हीर लाइट ऑफ करती है, पर जल्दी ऑन नहीं करती। इस बात से लाली को लगता है हीर प्रॉब्लम में है, तो लाली सब कुछ भूलकर हीर के पास जाता है और हीर को देखकर गले लगा लेता है। हीर लाली को देखते ही घबरा जाती है, क्योंकि चाचा हर वक्त हीर पे नजरें लगाए बैठा है। तो हीर लाली को यहाँ से जाने को कहती है, पर लाली हीर के करीब आता है तो सब कुछ भूल जाता है। इसे सिर्फ हीर नजर आती है। तब लाली की नजर हीर के हाथों पर जाती है, जहाँ हीर ने भी लाली का नाम लिखा होता है। तो लाली कहता है, हीर ये तूने क्या किया? तो हीर कहती है, जब लाली हीर के लिए अपना खून बहा सकता है तो हीर क्यों नहीं। इस बात से लाली हीर को गले लगाकर रोने लगता है। तभी दिलावर आ जाता है और लाली को बुरी तरह मारने लगता है। इनफेक्ट लाली को दिलावर के लोग जान से मारने वाले होते हैं, पर तभी लाली का दोस्त इन पर पत्थर मारकर लाली को यहाँ से ले जाता है। और अगले दिन जब लाली अपने घर आता है तो घर का सब सामान बिखरा पड़ा रहता है। एक्चुअली दिलावर लाली को मारने के बाद वो यहाँ आकर लाली के फादर को बहुत बुरा भला बोला और लाली को जान से मारने की धमकी देकर गया। इस बात से लाली के पापा बहुत डर जाते हैं कि वो इस प्यार के चलते कहीं अपने बेटे को खो ना दे। इसलिए पापा इसे हमेशा के लिए हीर को भूलने को बोलकर लाली को कमरे में बंद कर देते हैं। इधर दिलावर हीर के लिए रिश्ता लेकर आता है, तो माँ इस रिश्ते से इनकार करती है, क्योंकि ये हीर के मर्जी के बिना उसकी शादी नहीं करना चाहती। पर दिलावर इनकी बातें नहीं मानता, वो हीर की शादी करना चाहता है। तो माँ कहती है, अगर हीर की जगह तुम्हारी बेटी होती तब भी तुम यही करते। अगर हीर की जगह मेरी बेटी होती तो मैं उसे गोली मार देता, पर अभी हीर की उम्र ही क्या है, इतना तो देखो। तो दिलावर कहता है, इतनी तो उम्र हो ही गई है कि घर की दहलीज लांग के भाई साहब के नाम पर दाग लगा सके। पर फिर भी माँ नहीं मानती। एक बार वो हीर से पूछना चाहती है कि वो क्या चाहती है, पर दिलावर बहुत कमीना था, उसे लाली बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि लाली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और यही बात दिलावर को हजम नहीं होती और ये जबरदस्ती हीर की शादी तय कर देता है। इस बात से हीर को बहुत तकलीफ होती है, पर हीर मजबूर थी, वो कुछ भी नहीं कर पाती। अगले दिन लाली का दोस्त आता है। लाली बहुत खुश होता है और लाली हीर के बारे में पूछता है कि हीर ने मेरे लिए कोई मैसेज दिया। ये सुनकर दोस्त इसे गले लगाकर रोने लगता है। दोस्त को रोता देख लाली को कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक पटाखे की आवाज आती है और जब लाली देखता है तो हीर के घर बहुत सजावट हुई रहती है और तभी एक बारात जाती है। ये सब देखकर बेचारे लाली को बहुत तकलीफ होती है। वो जाने की कोशिश करता है, पर माँ बाप के आगे मजबूर था। पापा इसे फिर से कमरे में बंद कर देते हैं। इधर हीर की शादी हो जाती है और यहाँ लाली जहर पी लेता है। एक तरफ हीर की विदाई हो जाती है और दूसरी तरफ लाली की एम्बुलेंस जाती है। ये इस मूवी का फर्स्ट हाफ था। सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।